नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आगे की जितनी भी जियो पॉलिटिक अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ रिसेंटली ईरान ने यूएस के साथ होने वाले सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स को डिनाई कर दिया है और ये टॉक्स पाकिस्तान में होने वाली थी जो एक न्यूट्रल मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। अब सिंपल सा सवाल है, जब ऑलरेडी टेंशन हाई थे और पीस टॉक्स की एक होप थी तो ईरान ने पीछे हटने का डिसीजन क्यों लिया? ईरान ने ये क्यों डिनाई कर दिया? इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखो, पिछले कुछ टाइम से ईरान और यूएसए के बीच काफ़ी टेंशन चल रही थी, जिसमें मिलिट्री प्रेशर, सैंक्शंस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सब इंक्लूड थे। फिर एक टेम्पररी सीज फायर जैसा एनवायरनमेंट बना जहां डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज बैठकर बात करेंगी और पाकिस्तान ने इसमें मीडिएटर बनने का रोल किया। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स काफ़ी लंबा चला, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं निकला। फिर भी एक्सपेक्टेशन थी कि सेकंड राउंड में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें ईरान का कहना है कि यूएस ने अपनी तरफ से अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव डिमांड्स रख दी हैं। मतलब ऐसी कंडीशंस जो ईरान के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, जैसे कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाना और उनकी रीजनल पॉलिसीज़ में चेंजेस करना। तो ईरान को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ईरान का एक और बड़ा एलिगेशन ये है कि यूएस अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पा रहा। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ईरान के अकॉर्डिंग यूएस ने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो अभी तक प्रॉपरली रिमूव नहीं किया गया, जो सीज फायर की स्प्रिट के अगेंस्ट है। मतलब ईरान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि जब ग्राउंड रियलिटी में प्रेशर कम नहीं हो रहा तो टॉक्स का क्या फ़ायदा। और इस सिचुएशन को एक और रिसेंट इंसिडेंट ने सीरियस बना दिया, जहां यूएस नेवी ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन शिप को सीज कर लिया। यूएस का कहना है कि वो शिप सैंक्शंस वायलेट कर रहा था, लेकिन ईरान ने इसे डायरेक्ट एग्रेशन बोला और कहा कि ये सीज फायर का एक क्लियर वायलेशन है। अब ऐसे इंसिडेंट नेचुरली ट्रस्ट को और डैमेज कर देते हैं और जब ट्रस्ट ही नहीं होता तो नेगोशिएशंस का कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं बनता। इसी वजह से ईरान ने सिग्नल दिया कि करंट कंडीशंस में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स प्रोडक्टिव नहीं होंगे। दूसरी साइड देखी जाए तो यूएस का स्टांस भी काफ़ी हार्डलाइन है। उनका फोकस है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लिमिट करे, रीजनल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करे और इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को सिक्योर रखे, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जैसा स्ट्रेटेजिक एरिया जहां से दुनिया का काफ़ी ऑयल ट्रेड होता है। यूएस का प्रेशर बेसिकली है कि ईरान पहले कंसेशंस दे, तब ही रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। ईरान को लगता है कि ये वन साइडेड एक्सपेक्टेशन है जिसमें उनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये ईरान की थिंकिंग है। अब पाकिस्तान का रोल भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो इस पूरे सिनेरियो में मीडिएटर बना हुआ है और उसने पहले राउंड ऑफ टॉक्स होस्ट भी की थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड के लिए कोई फाइनल डेट कंफर्म नहीं थी। मतलब प्लानिंग स्टेज में ही अनसर्टेनिटी थी। ईरान की हेजिटेशन के बाद अब पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि मीडिएशन तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों साइड्स जेन्युइनली बात करने के लिए रेडी हो। ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया है। ऑयल मार्केट्स थोड़े अनस्टेबल हो रहे हैं और शिपिंग रूट्स को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। चाइना, इंडिया और रशिया जैसी कंट्रीज भी इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और जनरली डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रिस्की होगा। हाल जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनसे लगता है कि डोर कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है। मतलब ईरान ने फाइनल नो नहीं बोला, लेकिन क्लियर है कि जब तक यूएस अपना प्रेशर कम नहीं करता और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता तब तक मीनिंगफुल टॉक्स मुश्किल हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन एक फ्रेजाइल स्टेज पर है, जहां डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट के बीच का गैप बहुत पतला है और आने वाले कुछ दिन या वीक्स डिसाइड करेंगे कि ये क्राइसिस पीसफुली सॉल्व होता है या और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। ना अगर कोई भी इससे रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट होगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ना अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।